हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। एडीएस का वो पार्ट जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी लॉन्ग 6 नंबर का न्यूमेरिकल कम थ्योरी मिलाकर क्वेश्चन आता है। और आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अच्छे से नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्लास एंड तक देखना, तुम्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरी तरीके से समझ आएगा। और इसके रिगार्डिंग जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो सब कवर कर लेंगे अच्छे से। फिर क्लास अगली क्लास से हमारा पूरा का पूरा प्योर न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। हर एक टाइप के न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर में बन सकते हैं वो हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे पहले भी आपने एक बार मल्टीप्लायर पढ़ रखा है, और मल्टीप्लायर का सिंपल सा मीनिंग है क्लास, जब कोई चीज कई गुना हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। आपने डिपॉजिट मल्टीप्लायर पढ़ा था मनी बैंकिंग में, यानी बैंकिंग चैप्टर के अंदर कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन था मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जो कहता है कि अगर आप बैंक में 100 रुपये डालते हो तो बैंक 100 का 1000 बना देता है, 10,000 बना देता है, मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि जब आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेके आते हो तो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर हमारी कंट्री में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारी इकोनॉमी में 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 4000 करोड़ की इनकम जनरेट होगी। इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना जनरेट हो जाती है। कैसे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आज की पूरी क्लास में। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? इट मेजर्स चेंज इन इनकम। ये क्या मेजर करता है क्लास? चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है। इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितने गुना बढ़ रहा है क्लास, उस चीज को मेजर करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, we have noted that increase in income is many time more that increase in investment। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक गुना बढ़ेगा तो इनकम कई गुना बढ़ेगा। the number of times by which the increase in income exceeds the increase in investment is called investment multiplier, और आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। और इसको कैपिटल लेटर के के से हम डिनोट करते हैं। यानी कि देश में अगर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है और इनकम एक से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज़ डिनोटेड बाई के। तो के 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला के का जो है वो है क्लास 1/MPS। दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि MPS को आप 1 - MPC भी लिख सकते हैं, तो इस MPS की जगह मैंने 1 - MPC लिख दिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये दो सेम ही है, तो आप कह सकते हो 2 फॉर्मूले हैं, पहला 1/MPS और दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, चेंज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम कितना चेंज होगा उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। और इसका आंसर हमेशा आता है टाइम्स में, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 10 गुना, 5 गुना, है ना, 7.5 गुना, जो भी हो सकता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका डायग्राम समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। देखो, ये y है यानी AS, ये हो गया AD, C+I। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट CUET में सवाल पूछा जा चुका है। ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई भी लिख सकते हो इसको। तो ये नया AD बन गया। ठीक है, तो ये जो दोनों AD के बीच का गैप है ये है डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो ये y2 हो गया, इसको बोल चेंज इन। तो इन्वेस्टमेंट के बदलने से इनकम कितना बदल रहा है क्लास, इस चीज़ को हम लोग क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया डेल्टा आई, ये हो गया डेल्टा वाई, ये हो गया AD, ये AD। मतलब ये AD किसकी वजह से बढ़ रहा है? खाली AD तो C+I था, जो नया वाला AD1 है वो है C+I प्लस डेल्टा आई, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से AD बढ़ रहा है। CET में काम आएगा, मॉक्स में देखने को मिलेगा, आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या। 1/MPC कह लो, 1/MPS कह लो, 1 - MPC कह लो, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कह लो, ये तीनों एक ही फॉर्मूले से मिलके बना है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको 2 फॉर्मूला बोलूंगा, 3 नहीं बोलूंगा। पहला बोलूंगा 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि सिंपल हम लोग चीज़ों को समझ सकें। अच्छा,
तो हमने सब कुछ दे दिया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस, के। किस तरीके का रिलेशनशिप है के का एमपीसी के साथ, एमपीएस के साथ, ठीक है, ध्यान समझना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एमपीसी लिख लिया, यहाँ पे एमपीएस लिख लिया, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ एमपीसी जीरो, अपने मन से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अपने मन से। जब भी आपको ना कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा, एमपीसी का के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एमपीसी का एमपीएस का के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एमपीसी कितना है 0.2, फिर एमपीसी है 0.4, फिर है 0.5, 0.8। अपने मन से मैंने एमपीसी मान लिया। तो अगर एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस कितना होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है तो 0.8। एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना होगा 0.6। एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा 0.5। एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2। ओके, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब k का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एम पी एस। तो k आएगा 1 अपॉन 0.8 दैट इज 1.25, 1 अपॉन 0.6 1.67, 1 अपॉन 0.5 2, 1 अपॉन 0.25, ये आ गया क्लास k। k का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो अब अगर आपके सामने रिलेशनशिप दिख जाए तो बताओ क्लास, एमपीसी बढ़ता चला जा रहा है तो के भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या समझे कि एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के, यानी कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी के की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए बात को। दूसरा, एमपीएस क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है 0.8 से 0.6, 0.5, 0.2, और के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब उल्टा। तो एमपीएस का इसे उल्टा बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो एमपीसी का के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एमपीएस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। कुछ समझदार बच्चे तो यही देख के समझ जाते हैं, सर 1 अपॉन एमपीएस का मतलब ही है उल्टा। 1 अपॉन एमपीएस मतलब क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एमपीएस इक्वल टू के होता तो सीधा सीधा रिलेशनशिप है, बट दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे। बट अगर 1 अपॉन एमपीएस है तो के का एमपीएस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तब भी छोड़ो सारी चीज़ें, आपके सामने आप इसे बना के इसे एक्सप्लेन कर दोगे। देखो एमपीसी और एमपीएस का दोनों हमेशा उल्टा रिलेशनशिप होगा, बिकॉज दोनों को मिला के 1 है। अगर एक को 0.2 है दूसरा 0.8, एक को 0.4 होगा तो ऑब्वियसली दूसरा 0.6 होगा। तो एमपीसी और एमपीएस में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। बट एमपीसी और के का डायरेक्ट है, एमपीएस और के का क्या है क्लास, आपका इन्वर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ एक लाइन लिखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। जो के है इसकी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होती है, रेंज। के की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। आप हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है के की वो है क्लास 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। कैसे समझना, बात को ध्यान समझना। मुझे बताओ एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। यहाँ से क्वेश्चन मतलब एक नंबर का तो आना ही आना है, एक तो पक्के कर लो। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 और एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होती है, 1। सिमिलरली एमपीएस की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 और एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू 1। हालांकि ये 0 to 1 के बीच में रहता है, बट मैंने आपको लिखवाया था मोर एवर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने एडिशन इनकम का सारा पोर्शन कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1, और सारा पोर्शन सेव कर लिया तो एमपीएस 1। अगर एमपीएस 1 है तो एमपीसी ऑब्वियसली 0 होगा, और एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं के का फॉर्मूला पुट करूँ, के का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एमपीएस। मैं कम से कम एमपीएस को मानूँ तो 0 मानूंगा, तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानूँ तो 1 मानूंगा, तो क्या आ गया 1। तो के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ही रहती है, यानी के की वैल्यू ना 1 से नीचे आएगी ना इन्फिनिटी से आगे जाएगी। के हमेशा 1 टू इन्फिनिटी ही होगा। ये क्लास आपको रेंज पता चल गया। कुछ बच्चे अगर यहाँ से निकालना चाहें तो वो लॉन्ग कट हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। के का फॉर्मूला अगर मैं 0 मानूँ एक बार, 1 माइनस 0, ये 1 आ गया। फिर के का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ 1 लूँ एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी, तो 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। बात बराबर है, आना 1 टू इन्फिनिटी ही है। यानी इससे आपको प्रूव हो गया कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी ही होती है। एक बार एमपीसी को, अच्छा एक चीज़ घुमा के पूछता है, कब के की वैल्यू 1 होगा,
अगर एम पी एस 1 है। कब k की वैल्यू इन्फिनिटी होगा? अगर एम पी एस 0। इफ एम पी एस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज इन्फिनिटी। इफ एम पी एस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज इन्फिनिटी, ट्रू। इफ एम पी एस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज 1, ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, तो आपने ध्यान रखना है। चलो, तो फिलहाल आपने मल्टीप्लायर समझ गए क्या होता है, कि इन्वेस्टमेंट के एक गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला हमने देखा, उसके रिलेशनशिप देखा एमपीसी और एमपीएस के साथ, ठीक है। नाउ मूव टू क्लास नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, कंक्लूजन क्या हुआ? देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो पता है क्लास, एमपीसी और एमपीएस के बीच में इनवर्स है। देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तीसरा, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड वाइस वर्सा, जैसा कि हमने आपके स्केड्यूल में देखा। तो आप जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आए एमपीसी का के साथ, एमपीएस का के साथ, ये पूरा बना देना। इसे बनाने के बाद ये कंक्लूजन लिख देना, जो भी पूछता है, जिसका रिलेशनशिप पूछता है वही पॉइंट डालना, तीनों मत डालना। दैट्स इट, खत्म रिलेशनशिप वाला। अब हमारा क्लास एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पेपर में पूछता है कई बार, सीधा यही क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल या विद अ न्यूमेरिक एग्जाम्पल। तो तुम्हें आज मैं सिखा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। तुम सब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम घर पे एक दूसरा फिगर लेके, इसका डबल कर लो, हाफ कर लो, कुछ भी करो, एक फिगर से खुद एक स्केड्यूल बनाओगे और उसे एक्सप्लेन करोगे। एक बार का हो गया आपका अच्छे से, तो आगे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे प्रैक्टिकल में टीचर पूछे, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सीयूईटी हो, तुम्हें हमेशा ध्यान रहेगा। अच्छा, एक बात समझते हैं, ये है क्या मल्टीप्लायर, काम एक्चुअली करता कैसे? मान लो ये इंडिया है, और इंडिया में किसी ने सोचा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई। तो जब ये फैक्ट्री लगेगी तो 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आ गया क्लास? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इकोनॉमी में 100 करोड़ का एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आया। पहले तो फैक्ट्री लगी रही थी, लेकिन एक और मोदी जी गए, मान लो किसी देश में, फ्रांस में गए, न्यूजीलैंड में गए, या ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप के किसी नेशन में गए, वहाँ जाके उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने ठीक है, हम आपके यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ठीक है, ओके। इसमें 100 करोड़ रुपए लगा, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। और हमारे देश के जो लोग हैं ना, सबके सबकी एक हरकत को हमने नोट डाउन कर लिया कि हर एक इंसान जब एक्स्ट्रा कमाता है तो कितना खर्च करता है। ये हर एक इंसान का अलग होगा। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ जाए तो शायद मैं उसमें से 6,000 ही खर्च करूँ, 4,000 बचा लूँ। क्या पता आप 10 के 10 खर्च कर दो, वैसे जनरली कम होता है ऐसा। क्या पता आप कुछ भी ना खर्च करो, ये भी कम होता है ऐसा। बट हाँ, कुछ ना कुछ खर्च करोगे, लाइक थोड़ी सी चीज़ बढ़ा दोगे, 1,000 खर्च कर दोगे, 2,000 खर्च कर दोगे, 2,500, 2,100, 2,200, 2,300, जो भी है। तो मैं एक कॉमन मान लेता हूँ कि पूरी इकोनॉमी में एमपीसी 0.8 है। मैंने आपको बोला भी था पहले कि एमपीसी 0.8 से आप क्या समझते हो। तो एमपीसी 0.8 का मतलब, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया, एमपीसी 0.8 है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका 80% आप खर्च कर देते हो। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हो तो उसमें से 800 रुपये खर्च कर देते हो और 200 रुपये बचा लेते हो। तो ये किसी एक इंसान का नहीं है, अब ये पूरे नेशन का है, कि पूरा नेशन 80% जो है एडिशनल इनकम का वो कंज्यूम कर लेता है, और जो 20% है एडिशनल इनकम का वो सेव कर लेता है। ये बात समझ आ गई? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो जब ये 100 करोड़ रुपए आएगा इन्वेस्टमेंट, तो जिन्होंने फैक्ट्री डाली उसके लिए तो ये डेल्टा आई है, भाई ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लोगों की इनकम बनेगी, जैसे फार्मर्स हैं, उनकी इनकम बनेगी। फार्मर को मान लो 10 करोड़ की मान लो ज़मीन खरीद लिया आपने। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है, उनकी इनकम बनेगी। कॉन्ट्रैक्टर की इनकम बनेगी। वाटर सप्लायर, मटेरियल सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसीज को लाइसेंसिंग का कुछ पैसा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास कोई भी आयरन मटेरियल हो गया, इसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर का पैसा, ठीक है। फिर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई काम करेंगे, उनकी तनख्वाह वगैरह जाएगी। ऐसे क्लास मान लो पूरा का पूरा 10-10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 करोड़ रुपए ये बट गया। तो यानी कि 100 करोड़ रुपए एक पार्टी के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे कितने सारे लोगों को रोजगार मिल गया।
आप एक घर बनाते हो तो आपने देखा जरूर होगा किसी को घर बनाते हुए, कितने सारे लोगों को काम मिलता है एक घर बनता है। तो देश में एक घर बनता है ना, कम से कम 10-15 लोगों को तो काम मिलता ही मिलता है। 10-15 पार्टी, लेबर अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, प्लम्बर अलग, सीमेंट वाला हो गया, टाइल पत्थर वाला हो गया, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन है, मटेरियल सप्लायर है, प्लाईवुड का काम है, फर्नीचर, बहुत काम है ना, सबको इनकम मिल गया। अच्छा, फार्मर की जब 10 करोड़ की इनकम बनी तो फार्मर क्या करेगा? 10 करोड़ रुपए लेके बंद करके सेफ में रख देगा? सेफ के अंदर रखेगा? नहीं। फिर फार्मर कल तक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वहाँ खर्च करेगा। राशन पानी दूध ये सब चीज़ खर्चा जो होता है फल फ्रूट का वो नहीं कर पा रहा था, वो करेगा। तो जब ये खर्चा करेगा किसी और के ऊपर तो उससे क्या होगी क्लास? उस इंसान की इनकम बनेगी, इसके लिए कंजप्शन है। लेकिन क्या ये पूरा 10 करोड़ खर्च करेगा? नहीं, बिकॉज इकोनॉमी की आदत क्या है कि वो सिर्फ 80% खर्च करता है। तो ये 8 करोड़ रुपए खर्च कर देगा और 2 करोड़ रुपए बचा लेगा। 2 करोड़ रुपए बचा लेगा, 8 करोड़ खर्च कर देगा। तो इस किसान ने जिसके ऊपर 8 करोड़ खर्च किया उसकी तो ये 8 करोड़ इनकम हो गई। तो जब उसकी इनकम आई तो ये भी क्या करेगा? आगे खर्च करेगा, इसके लिए खर्चा हो गया। इस 8 करोड़ का मान लो क्लास 6.4 करोड़ खर्च कर देगा ये किसी और के ऊपर। एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मिला के बोल रहा हूँ। तो ऐसे आप देखो ना, इनकम कई गुना बन जाएगी। उस पर खर्च करेगा, उस पर खर्च करेगा, चलता जाएगा और इनकम बहुत आगे तक जाएगा। इनकम क्लास कई गुना बन जाएगी लास्ट में। तो इन्वेस्टमेंट एक गुना बढ़ने से इनकम, ऐसे ये लोग भी खर्च करेंगे तो इनकम कई गुना जो है इकोनॉमी में बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक बार बढ़ेगा, इनकी इनकम बनेगी, ये खर्च करेंगे, इनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर जिसके पास पैसा आया वो खर्च करेगा। तो पैसा चलता रहता है घूमते घूमते। वो लोग कहते नहीं पैसा घूमते फिरते आ जाता है कई बार नोट पे। वो सोनम लिखा था नोट पे, वायरल हुआ था, आपको पता होगा। तो कैसे जा रहा है? एक की इनकम दूसरे का खर्चा, है ना। इसके लिए खर्चा हो गया, मैं ये पेन खरीद के लाया, मेरे लिए खर्चा, उसके लिए इनकम है। फिर वो कुछ और चीज़ खरीदेगा, उसके लिए खर्चा, किसी और के लिए इनकम। ये चलता जाएगा और इनकम कई गुना बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के एक गुना बढ़ने से। इन्वेस्टमेंट अगर एक गुना बढ़ेगा तो इनकम 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो 3 से 4 गुना बढ़ रहा है ना क्लास, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? ये जो 3 से 4 गुना बढ़ रहा है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। अच्छा देखो, यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, फिर एक कंजप्शन दूसरे की इनकम, फिर एक कंजप्शन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेहतर समझने के लिए ये क्लास में एक पूरा टेबल बना रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप भी अपने घर पे एक दूसरा नंबर लेके टेबल जरूर बनाना। अगर मैं सजेशन दूँ तो इसको 0.8 की जगह 0.75 ले लेना और ये 1000-100 की जगह 200 ले लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, राउंड हो गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन। इसको बोलते हैं डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी। डेल्टा एस भी बना सकते हो बट नो नीड, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तुम चाहो तो राउंड 4 भी ले सकते हो, नो इशू, ठीक है। और राउंड 4, 5, 6, 7 को मैंने ऑल अदर राउंड के अंदर ले लिया, फिर ये टोटल है, ऐसे एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो राउंड 1 में 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, है ना। तो फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ से इनकम भी बढ़ गई। इन्वेस्टर ने 100 करोड़ रुपए डाले, लोगों की इनकम बढ़ गई 100 करोड़ रुपए। लेकिन लोग इसका सिर्फ 80% खर्च करेंगे, ये सिर्फ अज्यूम है, अजम्पशन, ऐसा मान लिया है। तो लोग 80 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। तो अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो लोगों की इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, लोगों ने उसका 80 करोड़ खर्च कर दिया, क्योंकि एमपीसी वी अज्यूम 80%। फिर ये जो 80% एमपीसी है लोगों ने खर्च किया, सेकेंड राउंड में यही किसी और की क्या बन गई क्लास? इनकम बन गई। एक पार्टी ने खर्च किया दूसरे पार्टी पे, दूसरे पार्टी की इनकम बन गई, पहले पार्टी का खर्चा बन गया। क्योंकि पूरी इकोनॉमी में 80% एमपीसी है तो इस सेकंड पार्टी ने 80 का 80% 64 खर्च कर दिया, उसके लिए 64 खर्चा। लेकिन थर्ड राउंड में यही 64 क्या हो गया क्लास? इनकम हो गया। फिर इसका 80% 51.2 खर्च कर दिया, फिर 51.2 इनकम बनेगा, फिर उसका 80% खर्च कर देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एंड तक ये प्रोसेस जो है खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चलते चलते लास्ट में प्रूव हो जाएगा कि इस टेबल की टोटलिंग 100 आएगी, लेकिन इसकी टोटलिंग क्लास 500 आएगी। सवाल है कैसे? ये कैसे पता चला सर कि ये 500 है? मैं बताऊंगा। मान लो 500 है, ठीक है, और इसकी टोटलिंग उसका 80%, 500 का 80% 400 इसकी टोटलिंग है, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए से कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम 5 गुना हो गई, 500 से बढ़ गई।
और कंजप्शन 4 गुना हो गया, यानी क्लास 400 से बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम 5 गुना बढ़ गया। यही है क्लास कॉन्सेप्ट पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब सवाल ये है सर ये 500 आया कैसे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। अगर मैंने अज्यूम किया MPC 0.8 है तो ऑब्वियसली MPS कितना होगा, 0.2। और के का फॉर्मूला होता है 1/MPS विच इज़ 5 टाइम्स, 5 गुना। तो अगर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम जो बढ़ेगा उसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि क्लास 5 टाइम्स। समझ रहे हो बात को? तो के का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, 500/100 विच इज़ 5 टाइम्स, यानी कि के 500 तुमसे निकल गया। भाई देखो इसको छोड़ दो, ये कैलकुलेशन छोड़ो, भूल जाओ इसको। MPC 0.2 है तो के 1/MPS, के कितना आ गया, 5 टाइम्स। जो के है, जो मल्टीप्लायर है, वो कितना क्लास आ गया, 5 टाइम्स। तो जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आ गया, के आपका 5 टाइम्स आ गया, तो 100 आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो ये 500 गुना ही, 5 गुना ही तो होगा, तो ये हो गया 500। अब ऑल अदर राउंड में 500 में से मैंने इन सबको माइनस किया, 256 को लिख दिया ऑल अदर राउंड। इसे खाली भी छोड़ देते हो तो नंबर नहीं कटते। और ये 80% 400 हो गया, ये 500 इसका 80%, बिकॉज हम खर्च कितना कर रहे हैं, 80%, तो ये 400 हो गया। अब 400 में से आप ये सारा माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। सो सिंपल, दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम एक बार इसको 0.75 लो, इसको 200 लो और पूरा का पूरा करके देखो और मुझे बताओ कितने गुना आ रहा है। तो वैसे के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। अगर ये 0.75 आएगा तो ये कितना आएगा, 0.25, तो ये 4 गुना आएगा, फिर ये 4 टाइम्स। 200 का 800 करके देखना तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्लास 800 होगा और 800 का 75% आप देख लेना, 3/4 है ना, 600 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 800 बनेगा ना, 800 का 75%, 3/4, 600 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको आपने फिर एक्सप्लेन कर देना है। द अबव टेबल क्लियरली शो दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन एडिशन इनकम ऑफ 500 करोड़। दिस रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, इनकम उसका 5 गुना हो गया। ये वही कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया, 1/MPS 0.2 विच इज 5 टाइम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसके आगे की जो भी कहानी है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ADAS का फॉर्मूला, APC, ADAS इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, APC, APS, MPC, MPS, C फंक्शन, S फंक्शन, मल्टीप्लायर, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो सब अच्छे से याद करके आना। K की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लास 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। पहला है एक्स एंटी सेविंग्स। अच्छा, एक्स एंटी सेविंग्स किसको कहते हैं? एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब होता है प्लान सेविंग, कितनी सेविंग्स आप करने वाले हो, राइट। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो प्लान सेविंग यानी एक्स एंटी सेविंग, प्लान इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं क्लास? इट रेफर्स टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। साल भर में जो एक्चुअल सेविंग्स है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, और प्लान, जो प्लान होता है प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। प्लान सेविंग, एक्स एंटी सेविंग। तो एक्स एंटी मतलब प्लान और एक्स पोस्ट मतलब क्या होता है क्लास, एक्चुअल। एक्स एंटी मतलब प्लान और एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्चुअल, राइट। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ओके। तो आज हमने ख़त्म किया मल्टीप्लायर पूरा का पूरा, एक्स एंटी एक्स पोस्ट भी देख लिया। अब हमारा फाइनली अगली क्लास से हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। उससे पहले फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा, पढ़ के आना, याद करके आना सारे फॉर्मूले। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम आराम से बना लोगे अगर तुम चारों पार्ट अच्छे से देख लोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। योद्धा बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को BST के लिए मैं लेके आया हूँ, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।